हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और सुबह के बजे अभी 7:45 हो चुके हैं। तो मैंने गाय छोड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखो घास चुगने के लिए। ये गौरी और ये बोली है, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ साथ निकले हुए हैं आज। तो ना मैंने को स्कूल नहीं भेजा, इसको हल्का सा फीवर लग रहा था तो इसको मेडिसिन दी हुई सुबह। तो फिर अभी मेरे साथ यहाँ पहुँच गया हुआ खेतों में। ये देखो जी, ये है हमारा आड़ू का पेड़ और इसमें लगे हैं बहुत सारे आड़ू। तो इस टहनी में कितने सारे हैं, वाह 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 जी वाह वाह, बहुत ज़्यादा है। अभी है ये कच्चे, अभी बहुत कच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। तो ये देखो और भी पेड़ है हमारे यहाँ पे, जापानी वगैरह के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। वाह, यहाँ कितने सारे देखो आड़ू ही आड़ू है। तो अभी है ये कच्चे, देख बोली इनको खा रही है, क्या मजे है इसके। देख बोली तू इनको खाएगी, हम क्या खाएंगे भाई। ये मेरी काकी नीचे। तो ये है हमारे इस तरफ जापानी के पेड़, और इसमें एक फल आया हुआ है यहाँ पे देखो। अभी छोटू सा है, ये निकालना पड़ेगा नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी इस पेड़ की ना। तो इसको निकाल लेते हैं। ये है यहाँ से और पेड़ देखो, ये है, इसमें कुछ नहीं है। और ये आगे है, ये देखो इस साइड हमने मतलब इस खेत से लेकर इससे 1 2 और ऊपर वाले 3 खेत में यहाँ पे लगाए हुए हमने जापानी के पेड़। ये हो गए कुछ 3-4 साल के। और यहाँ देखो ये पेड़ भी इतना का छोटू सा है और इसमें कितने सारे फल आए हुए हैं। ओ माय गॉड, ये देखो 1 2 3 4, इसमें बहुत ज़्यादा फल आए और ये छोटा सा पेड़ है। ओहो हो, ये देखो इसका क्या किया जाए, अब इसे टूट जाएगा। और यहाँ से ऊपर जो है ना, ये मेरी मासी होरी का है। तो ये देखो ये उनका आम का पेड़ है और ये उनके आम के पेड़ है, और बीच में उनके जापानी के पेड़ भी। और इन्होंने काफ़ी सारे फ्रूट लगाए हुए हैं और सारे पेड़ भी हैं इनके बीच में बहुत सारे। और ये देखो मास्टर जी ने लगाए हुए हैं फरार है यहाँ पे पानी के, ये लगे हैं, दिखाते हैं मैं। क्योंकि गर्मी है ना अब, तो पानी तो देना पड़ेगा, तो फिर घास भी अच्छा होता है इनके। ये चले है फ्रारे, ये देखो। तो यहाँ तक ये हमारा है, ये पेड़ भी हमारे यहाँ से आगे तक, आगे तक। और यहाँ से ऊपर गया मास्टर जी का, मासी का मेरे। ये इनका मैंगो का पेड़ है, बहुत ज़्यादा मैंगो होते हैं यहाँ पे। बेबी ले जाती हूँ यहाँ से खाने के लिए जब उगते हैं। ये आगे वाला सामने वाला, इस वाला ज़्यादा फला है इनका, ये वाला। ये देखो दिख रहे हैं आपको कितना ज़्यादा है इसमें, इस वाले में नहीं है उतना ज़्यादा, है ना। पानी कैसे चारों तरफ, और इन पानी से ना घास बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो इनके खेतों में आपको ना घास मिलेगा, घास ही घास है भाई, मज़े है इनकी पशुओं के तो। और देखो घास ही घास है, घास ही घास। कितना लंबा हुआ, सौज का टाइम भी नहीं कही हो कितना लंबा घास होता होगा जिसने आजकल वो, क्योंकि पानी देते हैं ना कंटिन्यू मास्टर जी। हमारा भी हुआ है देखो, ये भी इनको पानी गिरता है ना ऊपर से, तो यहाँ भी बहुत लंबा घास हुआ है। पर मुझे गायों को यहाँ नहीं लेके आना, तो फिर नहीं तो ये फिर क्या करेगी कि जो मेरे जापानी के पेड़ हैं इनको खा जाएगी। मुझे अपनी गायें नीचे रखनी है। घास तो इस साइड इन खेतों में बहुत ज़्यादा है, देखो कितना अच्छा घास है ना। पर मैंने इनको ऊपर नहीं लेके आना है, अगर यहाँ आ गई तो ये हमारे पेड़ है ना, ये इनका कोई भरोसा नहीं है, पेड़ों को ही खा ले। बड़ी मुश्किल जा कितने बड़े बड़े हो गए बेचारे, पानी दे के तौलिया बना के गोबर दे के बहुत मेहनत करनी पड़ती है पेड़ों को भी बड़ा करने के लिए। और फिर गाय के हवाले हो गए, ये क्या फ़ायदा, ऐसा है। तो अब धूप भी लगी, निकलें थोड़ी देर बाद ले जाना है मैंने अपने गऊँ को भी अंदर। तो इस साइड हमारे बहुत सारे पेड़ हैं, ये सारे पेड़ जो सर्दियों में काम आएंगे, क्योंकि अभी इनके जो पत्ते हैं ना इनमें, ये देखो छोटे छोटे हैं सारे में। तो सर्दी के टाइम में खूब बड़े बड़े हो जाएंगे और घास में इनमें ठीक होगा। तो सर्दी के टाइम में मतलब इनकी कटिंग करेंगे हम। और ये साइड ये देखो बेंच है, ये ऊपर बेंच है हमारा, जो सूखा सूखा बेंच है वो हम मतलब तोड़ के लकड़ी के लिए यूज़ करने वाले होते हैं। बहुत सारा काम है मुझे अभी इन खेतों में। ये देखो ये है यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठे की हुई है, ये उठाने को है सूखी लकड़ियाँ, नहीं तो सड़ जाती है, बारिश होगी आज के बाद सड़ जाती है, फिर खेतों की भी बिजाई करनी पड़ती है, खेत खाली करने पड़ते हैं। तो बहुत सारा काम है मुझे इन खेतों में, कैसे करूँगी, आराम आराम से करती हूँ और क्या करना। नमन के पापा तो चले गए अपने काम पर,
मेरे सास ससुर घर पर है, मुझे तो होता है नहीं कुछ, क्या करेंगे, घर की देखभाल ही बहुत है। ऐसा है, ये हमारे सर्द के खेत, जिनमें इसमें मतलब अनाज उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि पेड़ है ना ज़्यादा, तब करके थोड़ा बहुत वैसे अनाज के लिए हम यहाँ तक ही बीजे थे हमने करने का, ये चल थोड़ी बहुत हो जाती है, फिर भी ज़्यादा नहीं तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ जुगाड़। और ये हो रही है यहाँ पे लंच की तैयारी, ये लगा रही मैं तड़का, और ये फिर मैंने राइस रखे यहाँ पे साइड में, ये राइस है। और इसको तड़का लगाने के बाद अभी मुझे फिर से खेत में वापस जाना है क्योंकि मैंने अपनी गाँव में वापस नहीं लाई है। तो दाल मेरी आज मिक्स दाल है, इसमें है 3 दालें इकट्ठी की हुई मैंने, कुल्थ, रौंगी और काले माँ। तो सिंगल दाल खा खा के भी थक जाते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज में 3 दालों की एक दाल बना देती हूँ। तो ये तड़का भी यहाँ पे हो गया है रेडी। पेड़ ही पेड़ है ना वहाँ पे, तो छाया है वहाँ पे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर इनको और खाने देते हैं, फिर तब तक मैं खाना बना देती हूँ यहाँ पे, फिर मैं इनको वापस लेके आती हूँ। और बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी अभी चपातियाँ, क्योंकि फीवर भी है, इनको जुकाम भी लगा होता है, चावल ठीक नहीं होते हैं, तो इनके लिए मैं चपातियाँ बनाऊँगी, अभी चपातियाँ खिलाऊँगी। तो उसके बाद इनको खाना खिलाने के बाद फिर जाऊँगी मैं गाय को लेने, उसके बाद खुद का रेस्ट होता है, तब तक रेस्ट नहीं होता है, ऐसा है। तो यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हुए हैं खुद के लिए, और ये बन गई बच्चों के लिए चपाती, और ये दाल तो पहले मैं इनको खिला लेती हूँ। 10 बजने वाले हैं, मैं पहुँच गई हूँ खेत में, और ये भूली ले जाना मैंने अब इसको, क्योंकि धूप होगी बहुत है। देखो आसमान कितना साफ है आज, और लग रहा है अब कि जैसे 12 बज गए हुए, इतनी तेज़ धूप है। अब इनको भी मैं पानी पुनी पिला के अंदर डालना, तो खुद भी रेस्ट करना बहुत देर। चल चल बोली, चल चल चल। ये मेरे गौ शेड, और मुझे रह गया था यहाँ पे ये गोबर साफ़ करना, क्योंकि बोली और गौरी अभी है बाहर घास खा रही हुई है, तो उनके आने से पहले मुझे करना है ये साफ़ सुथरा। तो मैं आ गई थी अभी वाइनी में, तो उनके आने से पहले मैं गोबर उठा देती हूँ फटाफट। तो ये होती है हमारी गांव की लाइफ। तो पशुओं को भी साफ चाहिए होता है सोने के लिए, जैसे हम लोगों को चाहिए होता है साफ सुथरा, वैसे पशुओं। ये मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिया, अब मैंने इसको भरना है किल्टे के अंदर। ये मेरा किल्टा बाहर, अब इसको भरूंगी मैं किल्टे के अंदर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये हो चुका है साफ। गौरी की जगह को उठा देती हूँ वहां से। ये भर गया है मेरा किल्टा, और इसको फेंकना है मैंने अब जाके, वो ये ऊपर है खेत, यहाँ पे जाके। तो